एन के एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत है। आज हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। इसे इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। वर्गमूल दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहला है भाग विधि, दूसरा है गुणनखंड विधि। हम यहाँ पे भाग विधि लेते हैं। सबसे पहले हम भाग विधि से हल करेंगे, उसके बाद गुणनखंड विधि से हल करके बताएंगे। हम यहाँ पे 1 से लेकर 9 अंकों की वर्ग निकाल लिए हैं ताकि हमको आसान हो इसको हल करने में। तो हम यहाँ सबसे पहले एक सरल अंक ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। इसके लिए हमने एक सरल अंक लिया है 256 को। यहाँ पे हम 256 लेते हैं, इसको इस चिन्ह के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ये वर्गमूल है। अब हम इसको हल करते हैं। यहाँ पे हम 256 लिखे, इसको भाग विधि से हल करना है। सबसे पहले हम इसको इकाई तरफ से जोड़ी बनाते हैं, पर यहाँ पे 2 जो है वो सिंगल है, इसका जोड़ी नहीं बना, इसलिए हम इसको सिंगल ही लेंगे। इसके लिए हम एक ऐसी संख्या का वर्ग लेंगे जिसका मान जो है 2 हो या 2 से कम हो। जैसे 1 है, 1 का वर्ग 1 होता है, तो यहाँ 1 का वर्ग 1 हमने यहाँ पे 1 किया। उस 1 को यहाँ पे हम भी इसको यहाँ भी लिखेंगे, इसको प्लस करना है। यहाँ पे ये माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे घटेगा। तो ये हो गया हमारा 1 बच गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। इसको हम जोड़ेंगे। अब हमारे पास बचा 56, ये जोड़ी है इसलिए हमको यहाँ पे 56 लिखना है। अब हम ऐसे संख्या का वर्ग करेंगे जिसका इसके साथ गुणा करने पर ये 156 आए या फिर 156 से कम हो। तो इसके लिए हम एक संख्या लेते हैं, कोई भी एक अंक ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं 6। हमने यहाँ पे 6 लिया। 6 का वर्ग होता है 36, तो हमने यहाँ 6 का 36, 36 का हमने यहाँ पे करेंगे 6, हमारे हाथ में बचा 3। अब इस 6 का गुणा इसके साथ करना है। 6 दूनी 12, 12 और 3 15। ये पूरी तरह से कट गया, ये पूरी तरह से कट गया है, इसलिए और इसमें गुणा वर्ग नहीं करेंगे। अब हमारा 256 का वर्गमूल जो है वो हो गया 16। ये हमारा उत्तर है। इस प्रकार एक और देख लेते हैं हम। एक अंक और लेंगे। देखते हैं एक सरल, जो सरल होगा उसी को करेंगे। एक लेते हैं एक अंक 60 84 को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 60 84। इसका हम वर्गमूल निकालते हैं, इसको हल करेंगे। यहाँ पे 60 84 लिखे। अब हम ऐसा संख्या लेंगे जिसका वर्ग 60 हो या 60 के करीब हो। तो ऐसा अंक क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा चार्ट में यहाँ पे तो बनाए हैं हम। तो ये 8 जो है 64 हो जा रहा है, जो कि 60 से अधिक है। 7 है, 7 उससे कम है, उससे कम हो सकता है, उससे कम हम ले सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे 7 का। तो यहाँ पे करते हैं 7 7 49, यहाँ पे लिखेंगे हम 49 और इसको घटाएंगे। यहाँ पे हम प्लस करते हैं यहाँ पे 7 को, तो ये हो जाते हैं 14। सॉरी यहाँ नहीं दिखा, हाँ ये
ये 14 हो गया, है ना। इसको जोड़ेंगे। अब यहाँ पे इसको घटाना है, 10 में 9 गया, 1 बचा। यहाँ पे हम यहाँ से हासिल लिए थे तो यहाँ 5 है, 5 में से 4 गया, 1 बचा। अब हमें इन दोनों जोड़ी को यहाँ पे उतारना है, सिंगल लेना नहीं है, जोड़ी में लेना है। ये हो गया। अब हम ऐसे संख्या का वर्ग करेंगे जो जिसका इनके साथ गुणा करने पर, उस संख्या का इनके साथ गुणा करने पर इतना मान होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लें कि उसके करीब पहुंचे या उतना होना चाहिए। तो एक अंक ले लेते हैं 8 को, इससे देख लेते हैं शायद जाए ये। तो 8 अट्ठे 64, यहाँ पे करते हैं 8 अट्ठे वर्ग करना है ना, तो 8 अट्ठे 64, 64 का यहाँ लिखेंगे 4, हमारे हाथ में है 6। अब इस 8 का इस 4 के साथ करना है, 8 चौं 32, 32 और 6 38 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 8, हमारे हाथ में बचा 3। अब इस 8 का इस 1 के साथ करना है, तो 8 एकम 8, 8 और 3 11, यहाँ पे हो गया 11। अब ये यहाँ भी ये पूरी तरह से कट गया, ये पूरी तरह से चला गया, इसलिए हमारा 60 84 का वर्गमूल जो है 78 है। ये हमारा आंसर है। अब हम इन्हीं को गुणनखंड विधि से हल करके देखेंगे। इसके लिए देखते हैं, हमने 256 का भाग विधि से हल किया है, तो यहाँ पे भी हम 256 का गुणनखंड विधि से हल करके देखेंगे कि कैसे गुणनखंड विधि से हल करते हैं। यहाँ पे लेते हैं हम 256, इसको हम इस प्रकार से करते हैं, इसका गुणनखंड करना है, भाज्य गुणनखंड। इसके लिए छोटी से छोटी राशि लेके चलेंगे। यहाँ पे सम संख्या है, इसलिए ये 2 से भी जाता है और 3 से भी जाता है, परंतु यहाँ पे नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 2 से लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर हम यहाँ से 2 से करेंगे, 2 छिक्का 12, 2 चौं 8, फिर यहाँ करना है 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, फिर यहाँ से 2 अट्ठे 16, 2 चौं 8, 2 दूनी 4, और ये 2 एकम 2। इस प्रकार से ये गुणनखंड विधि हुआ। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसका हम जोड़ी बनाते हैं। इन दोनों का जोड़ी बनेगा, इन दोनों का जोड़ी बनेगा, इन दोनों का जोड़ी बनेगा, इन दोनों का जोड़ी बनेगा। तो ये जो है यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे कर देते हैं इसको 256 का वर्गमूल 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित कितना तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5 6
गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। यहाँ पे भी 8 है। अब हम इसका जोड़ी बनाएंगे यहाँ पे 2 2 का। अब यहाँ हर जोड़ी से एक एक 2 निकलेगा, बाहर निकलेगा। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ये 2 2 बाहर निकला। अब इसका हम गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये होता है 16। इसलिए 256 का वर्गमूल 16 होगा, ये आंसर है। इस प्रकार से हम गुणनखंड विधि और भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं।